जय श्री राम। कन्या राशि के जातकों को ऋषि पंचमी, जन्माष्टमी और नंद निकेतन भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। सितंबर माह आपके लिए कैसा रहेगा, क्या लेके आएगा और क्या परेशानी करेगा। ग्रहों की चाल जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है। हमें ग्रहों से डरने की आवश्यकता नहीं है, शनि राहु से डरने की आवश्यकता नहीं है, कर्म को करने की आवश्यकता है। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म करते रहो, फल परमात्मा के अधीन है। कर्म कैसा करना चाहिए? कर्म शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। शास्त्र निर्देश करता है ऐसा जीवन के अंदर करो, आपका समय भी अच्छा रहेगा। अब आप आध्यात्म की ओर अग्रसर आगे बढ़ोगे। कन्या राशि का स्वामी बुध जो बुद्धि का देवता है, आपकी बुद्धि सही होगी तो आप सफलता की प्राप्ति करोगे। लेकिन बुद्धि मलिन जब हो जाती है तब व्यक्ति समस्या की ओर आगे बढ़ता है। उस समस्या की ओर आगे नहीं बढ़ना है, समस्याओं से हमें निजात पानी है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, किस समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। आपके लिए 4 तारीख, 5 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख और 23 और 24 तारीख को सावधानी रख के कार्य करने की आवश्यकता है। यह समय, यह तारीख आपके लिए थोड़ी कष्टप्रद रहेगी। आपको उस समय केवल सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि कन्या राशि वाले के जातक बुद्धिशाली होते हैं, सेवाभावी होते हैं। सेवा कीजिए, आपको परमात्मा आशीर्वाद देंगे। दलाली का कार्य करते हैं, जो विद्या संबंधी ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। क्योंकि ट्यूशन विद्या संबंधित कार्य है और कन्या राशि का मालिक बुध है। बुद्धि के संबंधी आप कार्य करोगे, आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। इसलिए जो टीचर है, जो ट्यूशन करवाते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनके लिए सितंबर माह बहुत अच्छा रहेगा। ग्रहों के बारे में जानते हैं। लग्न में मंगल है। 17 तारीख को सूर्य भी बुध की राशि में आने वाला है। बुध वक्री है, आगे वाले ग्रह का भी फल देता है और पीछे वाले भाव का भी फल प्रदान करता है। केतु दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ है, शनि छठे घर के अंदर बैठा हुआ है, 8वें घर के अंदर गुरु और राहु बैठे हुए हैं। अष्टम में गुरु और राहु थोड़ा कमजोर है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कोई पुरानी बीमारी है, लापरवाह न रहे, तुरंत अच्छे डॉक्टर से, अच्छे वैद्य से संपर्क करें। यानी बीमारी से संबंधित आपको थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि गुरु और राहु, गुरु वक्री है, वक्री बलवान होता है लेकिन स्थान हानि करता है गुरु, और वहां पे मंगल की स्वग्रही दृष्टि है। इसलिए ज़्यादा बीमारी लंबी तो नहीं करवाएगा लेकिन परेशानी जरूर कर सकता है। इसलिए टाइम पर, समय रहते सावधान वाली बात। समय आपको पता पड़ा कोई बीमारी है, तुरंत चिकित्सक से आप परामर्श करके दवा लीजिए, आपकी समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे। तो कन्या राशि वाले जातक जो है वो यह ध्यान रखे, गुस्सा कम करें। नेत्र संबंधित रोग की समस्या रह सकती है, इसलिए आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कपालभाति कीजिए, आपकी नेत्र की समस्या की जो है वो मुक्त हो जाएगी। माता से आपको लाभ होगा। जमीन से का कार्य कर रहे हैं तो लाभ होगा। आप कॉन्ट्रैक्टर है तो भी आपको लाभ होगा। यदि आप शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं तो 15 तारीख से पहले आपके लिए समय अच्छा है। 15 तारीख के बाद में वो समय थोड़ा आपके लिए कमज़ोर रहेगा। विदेश संबंधी काम करते बहुत श्रेष्ठ, आपके लिए अच्छे फल की प्राप्ति करवाएगा। पैतृक संपत्ति का योग है, पिता से लाभ, माता से लाभ, पैतृक कार्य जो अटका हुआ है, कोई संपत्ति का आपस में विवाद है, उसका निपटारा भी हो सकता है। कोर्ट के अंदर आपकी विजय हो सकती है। पुलिस संबंधी कार्य में उलझन है तो उससे भी आपको छुटकारा प्राप्त हो सकता है। लेकिन यात्रा करते समय सावधानी रखें, यात्रा आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। सितंबर में हो सके इतनी यात्रा आपको टालने की आवश्यकता है। जरूरी जाना है तो बाहर जाइए, अन्यथा आप घर के अंदर रह के ही कार्य को करें, आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। कन्या राशि वाले जातक राजनीति में हैं तो उनको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। राजनेता है तो आपको अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का योग प्राप्त होगा और आपके वो आगे आकर वो सहयोग की प्राप्ति भी करवाएंगे।
कन्या राशि वाले जातक साहित्यकार होंगे तो साहित्य से संबंधित आपकी गोष्ठी है वो श्रेष्ठ जाएगी, आप साहित्य में आगे बढ़िए, आपको सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वाले जातक का जो बुध है वो बुध वक्री तो है, 17 तारीख को सूर्य का प्रभाव भी उससे अलग हो जाएगा, तो आप अस्त जो सूर्य है वो भी दूर चला जाएगा, बुध अस्त है सूर्य के कारण वो भी दूर हो जाएगा, तो आपको उसके बाद में अपनी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को उजागर करने का श्रेष्ठ समय प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। जिसकी संतान गलत रास्ते पे जा रही है कन्या राशि वाले, तो आपको संतान से जो चिंता है वो चिंता से आप मुक्त रहेंगे, संतान आपकी योग्य बनेगी, संतान के कारण आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शनि की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? 8वें घर पे पड़ रही है, 12वें घर पे पड़ रही है, और शनि की दृष्टि बाह्य स्थान पराक्रम स्थान पे भी पड़ रही है, तो भाई से मनमुटाव, बहन से मनमुटाव, वाणी के कारण कभी समस्या उत्पन्न कर सकता है। यश और अपयश ये 2 पराक्रम भाव का फल है, तो आपको अपयश की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कोई समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कन्या राशि वाले का स्वभाव ही होता है सेवा करना, तो आप कर रहे हैं सेवा लेकिन आपको अपयश की प्राप्ति करवा सकता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कार्य करता है उसको यश और अपयश मिलता है, जो घर बैठा रहता है उसको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए अपयश मिले तो भी परमात्मा का आशीर्वाद स्वीकार करके उसको ग्रहण कर लो, लेकिन आप सेवा करते रहे, सेवा करने से जीवन के अंदर उन्नति की प्राप्ति होगी। बुध राशि वालों को कन्या राशि का स्वामी बुध है, इसलिए आपको सूर्य की उपासना करनी है, सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है और गणपति की उपासना करनी है। गणपति अथर्वशीष का आपको पाठ आता है तो आपको उसका विशेष पाठ करें, आपको राजनीति में सफलता, सेवा में सफलता, और आपके शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। शत्रु आपके परेशान तो क्या आपके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। यदि आप गणपति अथर्वशीष का पाठ करते हो, आप गणपति की उपासना करते हो, तो आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए कन्या राशि के जातक है वो गणपति की उपासना करें। आपका सितंबर माह निश्चित मैं कह सकता हूँ, यदि आपने इष्ट का उपासना की तो आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त करवाएगा। अस्तु, जय श्री राम।